क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी चीज को आपने बड़ी मुश्किल से याद किया हो और कुछ देर बाद उसे भूल जाते हो, या फिर कुछ दिन बाद? ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा। ये दिमाग का एक सिंपल सा फैक्ट है, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसे पढ़े हुए को याद रखने के लिए आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, इसके बाद आपका ब्रेन काफी हद तक फास्ट और इफेक्टिवली काम करने लगेगा। और इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्टडी टिप्स हैं जिसे जानने के बाद आपके स्कोर एवरेज से ज्यादा हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जानते हैं। पहले नंबर 5, शब्दों को हाईलाइट करना। जब भी कभी आप बुक पढ़ने बैठो तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट या फिर अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में ये पाया गया है कि हमारा ब्रेन ज्यादा आकर्षक चीजों को ज्यादा देर तक याद रखता है। हमारे ब्रेन को कॉमन से हटकर कुछ अलग चाहिए। सेम चीजें हमारे दिमाग को बोरिंग लगता है, इसलिए जब आप सेंटेंस या वर्ड को हाईलाइट करते हो तो आपके दिमाग में कुछ अलग मिलता है। आपके दिमाग को मजबूर कर देता है कि ये वर्ड या ये सेंटेंस इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब भी कभी पढ़ने बैठो तो हाईलाइट जरूर करो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, ताकि आप ज्यादा देर तक याद रख पाओ। नंबर 4, किसी भी चीज को रटने से बचो। मेरा मतलब किसी भी चीज को रटने की जगह याद करने की कोशिश करो। अब आप सोच रहे होंगे याद करना ये कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं। किसी भी चीज को रटकर याद तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद भूल जाते हैं। इसलिए आप उस चीज को रटो नहीं, याद करो। रटने से आपको लगेगा कि अरे वाह, मुझे तो ये याद हो गया, लेकिन आप जैसे ही एग्जाम देने जाते हो तो उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही याद आता है, बाकी सब भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज को याद करने की कोशिश करो, रटने की नहीं। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसे कई जगहों से रिसर्च करो, ताकि वो टॉपिक आपको समझ में आए और कुछ दिनों तक ही नहीं, कई सालों तक याद रख पाओ। और कुछ दिन बाद फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करें, ताकि आप ज्यादा देर तक याद रख सको। चलिए अब कुछ स्टडी से जुड़े टिप्स जानें। तो नंबर 3, टॉपिक चुनना। आप जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स को चुनो, ताकि आप उसे गहराई से एनालाइज कर सको और उसे बढ़िया से पढ़ सको। इसके लिए आपने सबसे पहले जिस भी टॉपिक को पढ़ना या समझना चाहते हो उसे चुनो। टॉपिक चूज करने के बाद उसे अच्छी तरह से समझना है। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी बुक से भी उस टॉपिक के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में किसी नोटबुक में इजी वे तरीके से लिखना है। इजी वे तरीके से ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको खुद एक टीचर की तरह समझाना है। खुद को ट्राई करना है कि आप जितना बोलो उतना ही अपने आप को समझा पाओ बेहतर तरीके से। कोशिश करो कि अपने आप को बेहतर तरीके से एक टीचर की तरह समझा पाओ, और हो सके तो बोल बोल कर पढ़ने की आदत डालो। तभी आपके ब्रेन में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद रख पाओगे। नंबर 2, स्टडी प्लान बनाएं। आपको पहले तो डिसाइड करना है कि मुझे आज क्या पढ़ना है और मुझे 2 दिन बाद क्या पढ़ना है, या फिर 1 महीने तक मुझे क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अपने स्टडी प्लान्स को स्मार्ट तरीके से बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने का प्लान बनाया हो और उसे पूरा करते करते आपके 2 से 3 महीने पार हो जाएं। इसलिए आप उतना ही टॉपिक्स सिलेक्ट करो जितना कि आपको 1 महीने के भीतर पढ़ना है, और उसके लिए टाइम फिक्स करो। आपका प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। इस हर हाल में पूरा करना है मुझे, समझे? इसे किसी भी हाल में पूरा करना है। इससे ये होगा कि आपके जितने भी सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे वो सही समय पे खत्म हो जाएंगे और आप ज़्यादा स्कोर करने के लिए एग्जाम्स में तैयार हो जाओगे। तो अपना स्टडी प्लान कब बना रहे हो? तो अपना स्टडी प्लान जरूर बनाएं। नंबर 1, स्मार्ट स्टडी। स्टडी में स्मार्टनेस दिखाना बहुत जरूरी है। टॉपर लोग कुछ भी पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वे उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। वे पिन पॉइंटेड स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको हर एक चैप्टर का नोट्स होना जरूरी है। आपने आज जो भी पढ़ा उसे 1 पेज में समराइज कर लेना है। ऐसे में आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी और आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो जो इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, और जो थोड़े
कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें थोड़ी देर बाद पढ़ो। आपने तो जरूर देखा होगा अपने क्लास में वो लड़का पढ़ता कभी देखा ही नहीं, फिर भी वो टॉप कर जाता है। आपके अगल बगल के दोस्त ही होते हैं जो कभी पढ़ते हुए आपने देखा नहीं होगा, लेकिन वही टॉप कर जाते हैं। तो ये होती है उनकी खासियत, ये होती है टॉपर्स की स्मार्टनेस। तो आप भी स्टडी में स्मार्ट बनो ताकि औरों से आगे निकल पाओ। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप ऐसे स्टडी टिप्स को अपनाते हो तो आप ज़रूर अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर और अपने लाइफ में भी हाई स्कोर कर पाओगे।